ग्रुप ने भी अयोध्या में होटल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है और रेडिसन ने तो ऑलरेडी अपना पार्क इन होटल खोल लिया है। फाइनली बजट ट्रैवलर्स के लिए धर्मशालास, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल किए जाएंगे। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो केवल शुरुआत है। गवर्नमेंट का विजन है अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनाना, इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस को लोगों के सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना, और इसकी शुरुआत अयोध्या में एंट्री करते ही हो जाएगी। अयोध्या तक जाने वाले सभी मेन हाईवेज पर ग्रैंड एंट्री गेट्स बनाए जा रहे हैं। टोटल 6 गेट्स का प्लान अप्रूव कर दिया गया है और इन गेट्स का डिजाइन भी मंदिर से इंस्पायर्ड है, जिसे देखते ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप इंडिया के टेंपल टाउन में एंट्री कर रहे हैं। इन गेट्स का नाम भी रामायण के कैरेक्टर के ऊपर श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, भरत द्वार, जटायु द्वार और गरुड़ द्वार रखा गया है। हर गेट के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जैसे बड़े पार्किंग लॉट्स और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद अयोध्या में करीब 50 एकड़ के एरिया में एक टेंपल म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इस म्यूजियम का ऑब्जेक्टिव है विजिटर्स को इंडिया के सभी मेजर टेंपल्स की हिस्ट्री समझाना। आखिर एक टेंपल किसी पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों बनाया गया, उस टेंपल की कंस्ट्रक्शन की फिलॉसफी और मेथड्स क्या थी, वहाँ पूजा के तरीके क्या थे, ये सब यहाँ समझाया जाएगा। अयोध्या का एम है हर एज ग्रुप के विजिटर्स को श्री राम की लाइफ से इंस्पायर करना। इसीलिए अयोध्या में इंडियन वर्जन ऑफ डिज्नीलैंड भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम होगा राम लैंड। यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करके श्री राम की कहानियां सुनाई जाएंगी। रामायण में जिन लोकेशन का जिक्र है उन्हें हूबहू बनाया जाएगा। अल्ट्रा मॉडर्न राइड्स, एक्सपीरियंसेस और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी होंगे। बेसिकली यहाँ लोगों को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का ब्लेंड मिलेगा। इसके अलावा अयोध्या में श्री राम का स्टैचू भी बनाया जा रहा है, जो दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू होगा। करंटली वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 790 फीट। लेकिन श्री राम का 823 फीट का स्टैचू पूरा होने के बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी पे भी कई प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, जैसे 300 करोड़ रुपए लगा के सरयू रिवर फ्रंट को पूरी तरह रीडेवलप किया जा रहा है। साथ में सरयू में 2 सोलर पावर्ड मिनी क्रूज शिप्स भी एक्सपीरियंस की जा सकेंगी। इन वेसल्स का नाम रामायणा वेसल्स होगा और ये लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देंगी। ये क्रूज राइड गुप्तर घाट से चलेगी और राजघाट, लक्ष्मण घाट, राम घाट और लक्ष्मी घाट को कवर करने के बाद नया घाट पे एंड होगी। बेसिकली पूरे अयोध्या की हिस्ट्री कवर करेगी। क्रूज में डिलीशियस फूड, फोक सॉन्ग और डांस और बाकी फैसिलिटीज भी मौजूद होंगी। और आगे चल के सरयू रिवर पे हाउस बोट्स भी प्लान की जा रही हैं। अयोध्या में लोग दीपावली भी सेलिब्रेट कर पाएंगे, जो नेचुरली पूरी दुनिया में यहाँ सबसे ग्रैंड तरीके से मनाई जाती है। जैसे 2023 की दिवाली से पहले दीपोत्सव में अराउंड 25,000 वॉलंटियर्स ने मिलके 51 घाटों पर अराउंड 22 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए थे, जो अपने आप में एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी के साथ ग्रैंड लेजर शो ऑर्गेनाइज किया गया था और एक ब्यूटीफुल ड्रोन शो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। और ऐसी उम्मीद है कि आगे चल के इन सेलिब्रेशंस का स्केल और भी ज्यादा बढ़ेगा। अयोध्या को एक स्पेशल एक्सपीरियंस बनाने के लिए इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ छोटी छोटी डिटेल्स पे भी फोकस किया जा रहा है। मंदिर तक पहुंचने वाले जो मेन रूट्स है, वहाँ फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस लाई गई हैं, ताकि वहाँ की बिल्डिंग्स मंदिर की थीम को फॉलो करे। बिल्डिंग्स में एक जैसा येलो कलर किया गया है और दुकानों के शटर्स में स्वास्तिक और त्रिपुंड जैसे सिंबल्स पेंट किए गए हैं। फ्लाईओवर और बिल्डिंग वॉल्स में भी रामायण से इंस्पायर्ड पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। साथ में थीमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग और स्कल्पचर्स के थ्रू भी अयोध्या को एक ट्रेडिशनल लुक देने की पूरी कोशिश की गई है। अयोध्या के ये सभी प्रोजेक्ट्स इंडिया के एंशिएंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस को रीग्लोरीफाई करेंगे। लेकिन ट्रेडिशंस के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि अयोध्या एक मॉडर्न सिटी बने, जिसे अयोध्या यूपी की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। और इसके पीछे भी एक गहरा कारण है। भगवान राम को सूर्यवंशी माना जाता है, मतलब वो सन की डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अयोध्या सूर्यवंश का कैपिटल हुआ। इसी के चलते यूपी गवर्नमेंट का विजन है कि अयोध्या में सारी इलेक्ट्रिसिटी सूर्य से ही आनी चाहिए और इसीलिए अयोध्या को एक सोलर सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव में सोलर पावर का यूज करके हेरिटेज साइट्स, 80+ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ हिस्सा, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क, मंदिर के पास की दुकानें, सरयू नदी की बोट और करीब 10,000 घरों में पावर दी जाएगी। टूरिस्ट को असिस्ट करने के लिए शहर के पार्क्स, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन वगैरह में सोलर ट्रीज लगाए जाएंगे। इन ट्रीज की ब्रांचेस में सोलर पैनल्स लगे होंगे और LED लाइट्स भी होंगी। इसके नीचे बैठने की और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चार्ज करने की भी फैसिलिटी होगी। इसके अलावा अयोध्या को यूपी गवर्नमेंट की सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है, जिसके तहत शहर में हजारों CCTV कैमरास, मॉडर्न कंट्रोल रूम, फीमेल्स की कंप्लेंट हैंडल करने के लिए पिंक पुलिस बूथ और बसों में
में पैनिक बटन जैसे कई इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। फाइनली सिटी प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, फ्री वाईफाई और डिजिटल पेमेंट जैसे कई एरियाज में टेक्नोलॉजी का यूज करके अयोध्या को एक मॉडर्न सिटी में तब्दील किया जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के चलते अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रही है। इस रैपिड डेवलपमेंट के चलते न केवल अयोध्या बल्कि पूरी यूपी की इकोनॉमी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ऑलरेडी अयोध्या में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गाइड्स, होटल स्टाफ, ड्राइवर्स एक्सेट्रा के लिए हजारों जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, लोकल शॉपकीपर्स और छोटे बड़े होटल्स सभी का बिजनेस बूम हो रहा है और रियल एस्टेट प्राइसेस तो 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। अयोध्या का रिवाइवल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, एक प्राउड मूवमेंट है। लेकिन अयोध्या की सिग्निफिकेंस केवल इंडिया तक सीमित नहीं रहने वाली। जब अयोध्या की हर गली, चौराहा, बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स और बाकी सभी चीजें इंडिया के एंशिएंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस की कहानी सुनाएंगी और इस तरह सुनाएगी कि पूरी दुनिया के लोग वहां खींचे चले आए, तो नेचुरल है कि पूरी दुनिया को इंडिया के कल्चर के बारे में पता चलेगा। और जब पूरी दुनिया इंडिया के महान कल्चर को पहचानेगी तो उनके मन में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे अल्टीमेटली वर्ल्ड ओवर इंडिया की सॉफ्ट पावर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी।